Hey guys, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. Guys, आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर 5 है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, दैट्स वर्कशीट नंबर 5 आई एम गोइंग टू डू. मे बी it may takes 2 or 3 part, but it is an important worksheet I have to say. Okay, and definitely you all know that rate of interest, time period, simple interest, amount, all are there. Means this chapter belongs to simple interest equals to PRT, this formula, or PRT by 100. You know na, one can write PRT by 100 SI equals to. So what is the difference? That R equals to R by 100 means one can write R equals to R percent, that means R by 100. Okay, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन गिवन. देखो ये जो कॉलम है ना, इसको बाद में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस सिंपल क्या है, हमें प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है. तो इसके कैलकुलेशन बाद में. पहले ये जो चार क्वांटिटी है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो इन चारों में कौन सा नहीं दिया गया है? प्रिंसिपल. मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें व्हिच वन इज अननोन? दैट प्रिंसिपल. सो हम क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला बोलो कि ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी ना. चलो आई एम गोइंग टू राइट पी स्मॉल आर टी बाई 100. ओके, तो आप बताओ कि हमें क्या फाइंड आउट करना है. फर्स्ट में प्रिंसिपल, तो वन कैन राइट नो पी आर टी बाई 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट. ओके, नाउ हमें P फाइंड आउट करना है, तो P इंटू आर टी बाई 100 कैन आई राइट इक्वल्स टू एस आई. जस्ट सेपरेट करो ना, P R T, दे ऑल आर इन प्रोडक्ट फॉर्म. सो नाउ दैट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P. सो दिस इज, वी कैन इमेजिन दिस इज अ रैशनल नंबर. सो व्हाट आई कैन राइट, एस आई तो होगा. आप बताओ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे न्यूमरेटर में. बाई यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूमरेटर में है वो इस साइड में आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला. तो गाइस हमें बस ये याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं. अब तुम बताओ P होगा तो अब P आर टी ऐसा इक्वल्स टू क्या है? कैसे इस फॉर्मूला को तुम याद रखोगे? अब बताओ ऐसा इक्वल्स टू क्या है? P आर टी. अब तुम्हें P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड. सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ये फिक्स्ड है. अब नीचे क्या होगा? आर टी होगा. अगर यहाँ पे P फाइंड आउट करना है, अगर तुम्हें R फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? ऊपर में ये फिक्स्ड है, ऐसा इंटू 100. आप बताओ पी आर टी में कौन सा मिसिंग है? R मिसिंग है, तो पी टी आएगा. समझ में आ गया? तो सिमिलरली आप बताओ हमें अगर T फाइंड आउट करना है तो ऊपर में हमेशा ऐसा इंटू 100. अब नीचे कौन सा जाएगा? पी आर टी में कौन, व्हिच वन इज मिसिंग? T. सो पी आर लिखना है. तो समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों ही फॉर्मूला बन गया. अब इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये अब तक तुम लोगों को याद हो चुका है कि पी आर टी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू. अब बताओ अगर हम तुम लोगों को पूछे कि आर का वैल्यू क्या है? आर मतलब पी आर टी में आर है. ओके, तो आर इक्वल्स टू ऐसा इंटू 100, ये तो फिक्स्ड है न्यूमरेटर में. अब नीचे क्या आएगा? आर मतलब पी टी नहीं है, तो आर इक्वल्स टू ऐसा इंटू 100 बाई पी टी. समझ में आ गया? अब सोचो तुम्हें फाइंड आउट करना है P, तो P में क्या है? ऐसा इंटू 100 तो फिक्स्ड है. अब नीचे क्या आएगा? नीचे का सोचो बार बार कि नीचे क्या आएगा? P आर टी में क्या है? P मतलब कौन दो चीज मिसिंग है? R एंड T, तो नीचे आर टी होगा, और यहाँ पे T मतलब नीचे पी आर होगा. बस ऐसे ही याद रखो. और न्यूमरेटर हमेशा फिक्स्ड है. देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? ऐसा इंटू 100, ऐसा इंटू 100, ऐसा इंटू 100. तो गाइज आई थिंक तुम लोगों को अभी मैंने जिस तरीके से तुम लोगों को याद करवाए, तो तुम लोगों को अभी तो शायद अभी तुम लोगों को याद हो जाएगा. खुद से करने की कोशिश करो, हो जाएगा. तो चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है P, मतलब दिस फॉर्मूला आई हैव टू यूज. ओके, तो चलो. सो फिर से हम लिखने वाले हैं. बताओ हमें फाइंड आउट करना है P मतलब क्या है? एस आई इंटू 100 ऊपर में होगा. अब नीचे कौन कौन चीज मिसिंग है? R इंटू टी. समझ में आ रहा है ना? ओके, तो एस आई वैल्यू क्या है? इसमें से फाइंड आउट करो. सिंपल इंटरेस्ट है 1200 इंटू 100 होगा बाई.
अब R इज व्हाट 12%। अब बेटा एक बात याद रखना, कैपिटल R मतलब 12% और स्मॉल r मीन्स 12, ओनली वैल्यू याद रखना। तो तुम लोग इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे 12% कैन बी रिटन एज 12/100। तो यहाँ पे जस्ट R का वैल्यू स्मॉल r मतलब 12, वो परसेंटेज के छोड़ के जो वैल्यू है वो लिखना है। देखो कंफ्यूजन मत होना, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला और एक तरीके से लिख सकते हो SI, अगर तुम SI इक्वल्स टू PRT चूज करोगे फॉर्मूला, तो P इक्वल्स टू क्या होगा SI/RT। इस जगह पे क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 1200। अब R का वैल्यू 6% इंटू T मीन्स, अच्छा इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में करो 5/2, तो यहाँ पे 5/2 लिखोगे, लेकिन ये परसेंटेज के लिए ऊपर में 100 आ जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन पहले से यहाँ पे तुम 100 लिख रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को लिखना है। समझ में आ रहा है? आ गया? चलो तो करते हैं। तो नीचे क्या है 12% इंटू 5/2, नो मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 2 6 12। आप बताओ ये कैंसिल होगा ना, 6 2 12, 200। 5 से इसको मल्टीप्लाई, 5 4 20, दैट मीन्स 40। सो 40 मीन्स 4000, 40 इंटू 100 4000। सो प्रिंसिपल अब क्या है हम लोगों का, प्रिंसिपल जो है वो है 4000 रुपीज, 4000। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। अमाउंट मीन्स क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो अमाउंट इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर देता हूं चलो, 4000 प्लस 1200 इक्वल्स टू 5200। अमाउंट इज व्हाट 5200। चलो नेक्स्ट अब बताओ, यहां पे अगर अमाउंट दिया गया है तो ये दो सम जो है ना मैं बाद में करता हूं, पहले थर्ड में आता हूं। चलो थर्ड का देखो, थर्ड का क्या है, अगेन प्रिंसिपल इज मिसिंग, कैन यू डू इट यूजिंग द सेम फॉर्मूला आई हैव टू डू। चलो यहां पे ही कर देता हूं, तो कोई नई फॉर्मूला यूज नहीं होगा इधर। तो 3.5 चलो यहां पे लिखता हूं 2 नंबर, सॉरी। तो SI मीन्स 120 रुपीज इंटू 100 बाय R फॉर स्मॉल r मीन्स ओनली वैल्यू, T 3 years। बस अब कैलकुलेट करो, 3 4 4 10 दैट मीन्स 1000 गाइज। सो यहां पे होगा 1000 रुपीज। आप बताओ हमें क्या, सॉरी ये तो 2 नंबर बाद में करेंगे, हमने कहा था। तो यहां पे होगा 1000 रुपीज और अमाउंट क्या होगा, 1000 के साथ 120 ऐड कर दो, 1120 रुपीज। तो ये हम लोगों का है अमाउंट। ओके, तो चलो आप करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में P तो है, कौन सा वाला मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप बताओ इसी फॉर्मूला को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहां पे अगर स्मॉल r हो गया, स्मॉल r, तो इस जगह पे क्या होना चाहिए बोलो। तो यहां पे P इंटू टी होगा। ओके, तो सेम फॉर्मूला, सेम जैसा फॉर्मूला। अब बोलो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 4 नंबर में, सिंपल इंटरेस्ट जो है 189 इंटू 100 बाई P फॉर 450 इंटू T फॉर 3.5 years। गाइस इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 3 2 6 7/2, तो 7/2। ओके, तो ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा ऊपर में, तो इंटू 2 लिख सकते हो, नहीं तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में, क्यों बताओ। देखो एक 5/6 डिवाइडेड 6/7, तो क्या होगा 5/6 डिवाइड 6/7, तो एक्चुअली क्या हो गया 5/6 इंटू 7/6 नो। तो हो क्या गया, ये जो 7 है ना ये ऊपर में आ गया और ये जो 6 है ये नीचे आ गया। समझ में आ गया? चलो, तो और नहीं तो बस इसको याद रखो, अगर ऐसा नंबर होगा तो ये कोई फ्रैक्शन डिवाइड के बाद फिर से कोई फ्रैक्शन होगा तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस में आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे आ गया। अब 0 0 कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल होगा, देखो 7 2 14, 7 7 49। अब 3 से कैंसिल होगा, 9 से भी होगा, 3 9
5 जा हो गया, 5 2 जार, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो गाइस 12, आर का वैल्यू 12 है, तो मतलब कैपिटल आर क्या हो जाएगा 12%। ओके, समझ में आ गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 12%। चलो अब जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। गाइस मैंने ऑलरेडी कहा था कि 6 एंड 2 को बाद में कराएंगे, एक जैसा सम है इसलिए। ओके, अब 5 में बताओ व्हिच वन इज मिसिंग, टी ना, टी मिसिंग मतलब इसी फॉर्मूला से हमें करना है। अब बोलो इसी फॉर्मूला से टी, मतलब यहां पे हमें टी लिखना है। अब बताओ व्हिच नंबर मींस व्हिच टर्म इज मिसिंग ओवर देयर, पी आर टी मतलब आर इज मिसिंग, है ना। ओके, चलो आप कैलकुलेट करो, टी इक्वल्स टू SI मीन्स व्हाट 178.50 इंटू 100 बाई, अब P फॉर 850 इंटू R फॉर 6% मतलब 6 ओनली वैल्यू आई हैव टू राइट, नो गाइस। तो चलो कैलकुलेट करो, इसको डेसिमल को रिमूव करोगे तो यहाँ पे 100 आएगा, ये दो 100 कैंसिल हो गया। So now this can be cancelled by 5 5 17 जा 5 3 जा 15, so 2 8 28, 5 5 जा 25, 3 7 जा, this can be cancelled by 17 17 2 जा 34, 17 1 जा 17। now again 3 से ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 3 7 जा, so 7 by 2, so that can be written as 3 whole 1 by 2 years। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस जगह पे 3.5 years। ओके, अब अच्छा गाइस, जो 4 नंबर था ना उसमें मैंने अमाउंट फाइंड आउट नहीं करा, तो देखो 450 प्लस 189, इफ यू एड इट यू विल गेट 9 3 1 कैरेट 4 5 6 639 इज द आंसर। ओके, चलो अब जो है ये वाला इसका भी ऐड करना है, तो अमाउंट तो इजी है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, बस तुम्हें ऐड करना चाहिए। 850 प्लस 178.50 मीन्स 5 यू कैन राइट। चलो 0.5 8 7 and 5 12 1 कैरेट 8 9 10 1028.5 रुपीज। अब हम करने वाले हैं ये दो सम। चलो ये हो गया ना, आई थिंक तुम लोगों को समझ में भी आ गया है सब। चलो अब ये दोनों सम हम करने वाले हैं। चलो सो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या मिसिंग था? प्रिंसिपल। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, अमाउंट दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट भी मिसिंग है गाइस। तो अब क्या करेंगे? देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर तुम्हें पता नहीं है और अमाउंट प्रिंसिपल भी पता नहीं है, लेकिन अमाउंट दिया गया है। अमाउंट मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है एंड एसआई है, मतलब इन दोनों का ही रिलेशन यहाँ पे है, मतलब दोनों कुल मिला के ये जो दोनों नहीं दिया गया है वो ही उनका साम दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो आप सोचो कि लेट अस एज्यूम प्रिंसिपल भी x रुपीज x, तो आप बताओ हम एसआई फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं? फिर सेम फॉर्मूला है, एसआई मतलब p फॉर, अच्छा चलो फॉर्मूला पे एक बार लिखता हूं, पी आर टी इक्वल्स टू पी फॉर व्हाट, p फॉर x फॉर अस, है ना। अब r फॉर इज 3.5 इंटू t फॉर, एक्चुअली 3.5 बाई 100 आएगा क्योंकि मैंने पी आर टी लिखा है फॉर्मूला, पी आर टी बाई 100 लिखता तो बाई 100 पहले ही आ जाता। टी फॉर 2 years, तो अब ये डेसिमल भी अगर रिमूव करेंगे तो फिर और एक जीरो नीचे आएगा। अब बताओ ये 2 5 ज़ा 10 5 7 ज़ा, गाइस इसको ना कैंसिल तो नहीं होगा, तो 7x बाई 100 रुपीज। अब ये है हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल्स टू क्या है, अमाउंट है ना। तो आप बताओ प्रिंसिपल क्या है, मैंने चूज किया था x, अब x चूज करने करा था इसलिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 7x बाई 100, सो वो क्या हो गया अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। अंडरस्टूड ना? तो ये वैल्यू गिवन है, तो अमाउंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूं
535। अब बताओ ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया या नहीं? एकदम। तो इसको सॉल्व करो। तो नीचे कुछ नहीं, मतलब 100 और ये 1 है, तो एलसीएम क्या होगा? 100 होगा। तो 100x प्लस 7x इक्वल्स टू 535। नाउ अगर तुम इसको ऐड करोगे तो ये होगा 107x बाई 100 इक्वल्स टू 535। वाई गाइस? देखो 100x एंड 7x दोनों ही लाइक टर्म है, तो ऐड करोगे तो 107x होगा। चलो आप बताओ x इक्वल्स टू क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल नंबर उधर चला जाएगा ना, 535 इंटू 100 बाई 107। आई थिंक ये ना 5 से कैंसिल हो जाएगा। चलो एक बार करके देखते हो। 5 7 जा 35, सो 5 हो गया 3 कैरेट। 5 0 जा 0 मीन्स 35 आ गया। हाँ 5 1 जा 5। देखो ये जो पूरा नंबर है 5 से 7 एंड 5, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 500। सो व्हाट इज आवर प्रिंसिपल? दैट इज 500। आप बताओ, बहुत ही इजी है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? ये जो है ये क्या था? सिंपल इंटरेस्ट था या नहीं? बस। तो अब इस जगह पे मतलब 7x बाई 100 एस आई इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू अब 7 बाई 100। अब x मतलब क्या है हम लोगों के लिए? तो हमारा x क्या है? मैंने क्या चूज किया था? x मतलब प्रिंसिपल। तो x के जगह पे 500 वैल्यू पुट करना है, तो 500 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 35। सो सिंपल इंटरेस्ट इज ₹35। चलो बन गया। अब यहां पे देखो फिर से अमाउंट दिया गया है। ये दो सम जो है ना 2 नंबर एंड 6 नंबर, ये थोड़ा अच्छा सम है। ओके इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। और एक ही सम है। चलो 5400 रुपीज है प्रिंसिपल। अब गाइस एक बात बताओ, यूज योर कॉमन सेंस। यहां पे क्या है? P प्लस एस आई है ना, और ये जो है P है, तो एक वैल्यू तो दिया गया है, तो P प्लस एस आई इक्वल्स टू 6210। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल को माइनस कर दो अमाउंट से, मतलब 6210 से अगर 5400 को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो बस तब तो अननोन वैल्यू एक ही रह जाएगा, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखो ये बहुत ही, ये और एक मजेदार टाइप का सम है, तो इसको भी करते हैं एक बार देखो। चलो सो वी नो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट वैल्यू वी हैव टू फाइंड? दैट वी हैव टू फाइंड। अच्छा चलो और एक काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू amount. Okay, now principal has been given 5400 plus SI equals to amount is what? 6210. So if I transpose this number to left side, left to right side, number will be minus. So simple interest equals to 6210 minus 5400, 0 1। तो चलो अब हमें ये वैल्यू मिल गया। अब तो इजी हो गया। फिर पहला जैसा सम ना, पिछले जैसा जो सम करवाए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर स्मॉलर लिखे तो क्या होगा? एस आई इंटू 100, हमेशा ये फिक्स्ड है, इंटू पीटी, जो दोनों मिसिंग है। पीआरटी में 2 वैल्यू मिसिंग है, वो है पीटी, वो नीचे आ जाएगा। तो एस आई मतलब 810 इंटू 100, पी फॉर 5400 इंटू 3 ईयर्स। ओके तो 20 कैंसिल, 3 2 मतलब 27 जर, सो दिस। अब 27 2 ना 54, आई नो एक्चुअली, और यू कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप ऑल्सो। 27 1 27, सो 10 से 2 54। अब फिर से ये कैंसिल होगा 5, तो स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो है 5, तो R% मतलब क्या है? 5% होगा, तुम लोगों को पता है। तो चलो, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 5%। गाइस मैंने सोचा था कि ये जो है ना 1 नंबर झट से करवा के नया स्टार्ट कर देंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 3 वो भी करेंगे, लेकिन एक ही सम में इतना ज्यादा टाइम चला गया। तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।